अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अजीज़ सामीन इकराम, उम्मीद है आप लोग खैर वफियत से होंगे। अजीज़ सामीन, आज एक ख़ास टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो हमारे इस आज के माशरे के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। सामीन इकराम, अक्सर बेशतर मसाइल इनको आज के ज़माने के अंदर बहुत मायूब समझा जाता है और इसके बावजूद इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अजीज सामीन किराम, याद रखिएगा इस चीज़ को, रियलिटी में मसला पोशीदा हो या एक जनरल मसला हो, मेन आम मसला हो, लेकिन इसके बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर वीडियोस को एक्सप्लेन करते हुए, ख़ास टॉपिक पे बहस करते हुए इस बात पे बात करता हूँ। अजीज़ सामीन किराम, याद रखिएगा, इस्लाम ने एक एक करके ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर हमें गाइड किया है। ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहाँ इस्लाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। इसीलिए आप सल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा पे जाके वाज़ेह इस चीज़ का जो है वो इरशाद फरमाया कि आज मैंने आप पे दीन को मुकम्मल कर दिया है। उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो लोग जो आज की इस मजमे में मौजूद नहीं, आप लोगों का जिम्मेदारी ये है, आपका फर्ज ये है कि आपने उन तक पैगाम पहुंचा देना है। तो इस जमन के अंदर वैसे तो ओवरऑल रिस्पेक्ट को देखते हुए, नॉर्मल अदवार को ऑब्जर्व करते हुए, इन मसाइब का जो है इनको एक्सप्लेन करना, इन मामलात को वजाहत करना मतलब मुनासिब नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बावजूद कि हम इस पुरफितन चीज़ का शिकार हो जाएं, हमें उसमें आगाही बहुत ज़रूरी है। अजीज़ सामीन किराम, आज का हमारा टॉपिक रूटीन से हटके है, और अजीज़ सामीन किराम, वो टॉपिक ये है कि क्या हस्बैंड और वाइफ जब हम बिस्तरी करते हैं, जमा करते हैं, जो कि एक नेचर अमल है, और आपस में मिलना, हम बिस्तरी करना या बोसो किनार करना नवाफिल पढ़ने से भी बेहतर है। सवाल ये पैदा होता है, क्या रूटीन के अंदर रोज़मर्रा डेली बेस पे इस अमल को रवाइज करना ठीक है या नहीं। अजीज सामीन किराम, एक चीज़ याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें पाबंद नहीं किया। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस चीज़ के बारे में गाइडलाइन लें तो इस्लाम ये वाज़ेह करता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि ये औरत आपकी खेती है, अब जहाँ से चाहें इस तरफ आए। फिर आप सल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि दुबर से इसका इस्तेमाल करना हराम है, बाकी आप जहाँ से चाहें आप खेल सकते हैं। लेकिन अजीज़ सामीन किराम, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसके बावजूद मेडिकल साइंस जो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, इसके अकॉर्डिंग रोज़मर्रा जमा करना स्टार्ट के अय्याम के अंदर कोई मतलब मायूब चीज़ नहीं है, और इससे कोई फिजिकली ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको रूटीन बना लेते हैं, आप इसको रूटीन के वर्क में ऐड कर लेते हैं, तो याद रखिएगा, ये एक कीमती असासा है इंसान का। ये जो लिक्विड मौजूद है हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारे जोड़ों के साथ, ये हमारी बॉडी का ख़ास हिस्सा भी है। हमारी बॉडी के अंदर ये कुव्वत है, ये उसका ज़िम्मेदार भी है। तो याद रखिएगा, अगर इंसान इसको मुसलसल अडॉप्ट करता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पे फतवा नहीं देते, इस्लामिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस पे फतवा नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर एक बंदा मुसलसल इसको अपनाता है, इसका नुकसान क्या होगा? ना वो चल सकता है, ठीक है, ना वो अपना रूटीन के वर्क कर सकता है, में एक बेकार लाशा बन जाएगा, एक उसकी बॉडी जो है नकारा हो जाएगी, वो नॉर्मल अपनी इसी एज के अंदर ही अपने आप से आरी हो जाएगा। तो इस ज़माने के अंदर हर एक काम रूटीन के अंदर एक खास लिमिट तक अडॉप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। याद रख लें व्यूअर्स, खाने का मामला हो, पहनने का मामला हो, चाल-चलन का मामला हो, डीलिंग, बात करना, कन्वे करना, या ऐसे तमाम मसाइल अगर लिमिट से क्रॉस किया जाए, अगर आप लिमिट से क्रॉस करते हैं, उनके अंदर लिमिट से क्रॉस करना एक नुकसानदेह अमल है। वो रोटी का खाना ही क्यों नहीं। इसी तरीके से ये जो अमल है, इस्लाम ने आया कि इसकी इजाज़त दी है,
اس کو ایک لمٹ کے اندر رہ کے اڈاپٹ کرنا یہ آپ کے لیے اور اگلے پارٹنر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اگر آپ لمٹ سے کراس کرتے ہیں تو ایسے بہت سے مسائل آپ کو گھیر لیں گے جن کے ذریعے بعد میں آپ کا لیے وہ بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو ہمیں ہر معاملات کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے دور کے لوگ ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث اس بات پہ مل گئی ہے، اب اسی طرف چلنا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار کے اندر مختلف ایام کے اکارڈنگ اپنی جو حدیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ میانہ روی اختیار کریں۔ آپ کا اعتدال پسندانہ ہونا، آپ کا میانہ روی اختیار کرنا کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا ہمیں میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کے اندر ہی ہمارا بھلا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی اور ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر اسلام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج کے پرفتن دور کے اندر ہم اپنے آپ کو اسلام پہ چلنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اسٹڈی بھی کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ چلنے والا بنا دے تو یہ ہمارے بہت زیادہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ کس پرفتن دور کے اندر ہم اس چیز کے بارے میں توجہ کریں جبکہ دنیا ہرس، لالچ، حسد اور اپنی منمانی یا مفاد پرستی پہ تلی ہوئی ہے۔ تو اس دور کے اندر اپنے آپ کو ریکور کرنا، اسلام کی طرف لے کے آنا، اسلام پہ مطلب یہ سچ کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا، دعا کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جی سامعین کرام مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔